नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में सुंदर कांड के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है 1:50 अर्थात 51वां सर्ग। हनुमान जी रावण के दरबार में हैं, उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं और हनुमान उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं। बता चुके हैं वो कि वो श्री रघुनाथ जी के दूत हैं और उनके किसी विशेष कार्य से वहाँ आए हैं। तो आज इस सर्ग में है हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का और अधिक वर्णन करते हुए रावण को समझाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम समीक्ष महासत्वं सत्ववान हरि सत्तमः वाक्यमर्थ वदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम् अहं सुग्रीव संदेशादिह प्राप्तस्तवान्तिके राक्षसेश हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमम् राजा दशरथो नाम रथ कुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः। तो महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान ने शांत स्वभाव से अब उससे यह अर्थयुक्त बात कही कि हे राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास चला आया हूँ। वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक हैं, सुनो। अब हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ हाथी घोड़े आदि से संपन्न थे। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः पितुर्निदेशान् निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकारवनम् लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमुखमनुप्राप्तः सुग्रीवेण च संगतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिवारगणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराजं निवेदितुम्। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं हनुमान कि उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। अब सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जनस्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई और राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हर्यऋक्षाणां गणेश्वरः
त्वया विज्ञात पूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः स तेन निहतः संख्ये शरेणैकेन वानरः सा सीता मार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरिं सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यधश्चोपरि चाम्बरे वैनतेयसमाः केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः। तो तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर, शीघ्रगामी और महान बली हैं। अहम तो हनुमान नाम मारुतस्योरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनम् आयतम् समुद्रं लङ्घयित्वैव त्वां दिदृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञनोपरोधुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शरणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि। अब आगे अपना परिचय देते हुए कहते हैं वे कि मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। तो महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह भी किया है। अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायी च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम् दृष्टा हीयं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभं
उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्षितेयं या सीता तथा शोकपरायणा गृहेयां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंस्पृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिव ओजसा तपः सन्तापलब्धस्ते सोऽयं धर्म परिग्रहः न सनाशयितुं न्याय आत्मप्राण परिग्रहः। तो हनुमान रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं, राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है तुम मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया है, जो दुर्लभ वही उसे यहाँ पा लिया है। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया। वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक पचा नहीं सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। अवध्यताम तपोभिर्यां भवान समनुपश्यति आत्मनः सासुरैर्देवैर्हेतुस्तत्राप्ययं महान् सुग्रीवो न च देवो अयं न यक्षो न च राक्षसः मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारं धर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावद्भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपश्यसे जनस्थानवधं बुद्ध्वा वालिनश्च वधं तथा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्या स्वहितमात्मनः। रावण से आगे कहते हैं हनुमान कि तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। तो हे राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ना तो देवता हैं, ना यक्ष हैं और ना राक्षस ही हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। तो तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया।
अब इस सीता हरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। तो जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। कामम खल्वहम अप्येकः सवाजिरथ कुंजराम लंकाम नाशयितुम शक्तस्तस्यै शतुना निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्यऋक्षगण सन्निधौ उत्सादनं मित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः यां सीतेऽत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रिति तां विद्धि सर्वलंका विनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्। तो आगे कहते हैं हनुमान कि यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है। अतः अपने कल्याण की चिंता करो। सीतायास्तेजसा दग्धाम रामकोप प्रदीपितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रतौलिकाम् स्वानिमित्राणि मन्त्रीश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लंकां च मा विनाशमुपानय सत्यं राक्षस राजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु च। कहते हैं हनुमान आगे कि देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचा लो। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में मत झोंको। राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं।
भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस सर्प विद्याधर नाग गंधर्व मृग सिद्ध किन्नर पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। देवासुर नरेंद्रेषु यक्ष रक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्य पराक्रमम् सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशम् रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम् देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधिराघवस्य सा साष्टवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमोऽप्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत् तस्य वधं महाकपेः। तो हनुमान आगे कहते हैं रावण से कि भगवान श्री राम विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस सर्प विद्याधर नाग गंधर्व मृग सिद्ध किन्नर पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय भी कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन होगा। हे निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता दैत्य गंधर्व विद्याधर नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा तीन नेत्रों वाले त्रिपुर नाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की ये बातें बड़ी सुंदर और बड़ी युक्तियुक्त थीं, तथापि वे रावण को बड़ी अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। तो हनुमान जी के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना है और उसने अपने सेवकों को हनुमान के वध की आज्ञा दे दी है। इसी के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हम 51वां सर्ग यहाँ पर पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 51 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां